ना भावे मोय माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मोय माखन मिश्री। जय बढ़िया में प्यारी लागे राधा नाम मलाई, जय बढ़िया में प्यारी लागे। हाँ जय बढ़िया में प्यारी लागे राधा नाम मलाई, जय बढ़िया में प्यारी लागे। ब्रस भान की लली गुण खानी लागे, महारानी लागे मन कारो कारो जमुना जीरो पानी। मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे मन कारो कारो जमुना जीरो पानी। मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महा कारो कारो जमुना। राधा राधा जो नर रटते रहते आठों याम, राधा राधा जो नर रटते रहते आठों याम, राधा राधा जो नर रटते रहते आठों याम, राधा राधा रटते रहते जो नर आठों। तिनकी बाधा दूर करत है श्री राधा को नाम, तिनकी बाधा दूर करत है श्री राम। हम तिनकी बाधा दूर करत है श्री राधा को नाम, तिनकी बाधा। राधा नाम ही हमारी जिंदगानी लागे, महारानी लागे मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लाग। ओ मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे मन कारो कारो जमुना जीरो पानी। ओ मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे मन कारो कारो जमुना जीरो पानी। मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे मन कारो कारो जमुना जीरो पानी ला। मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे मन कारो कारो जमुना जीरो पानी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण बलदेव की जय। अब ध्यान देंगे इस रस समुद्र से अपने मन को बाहर करिए और भागवत के मूल प्रसंग पर आइए। राजा को संत की प्रतीक्षा करने में 1 साल का समय हो गया और 1 साल तक राजा ने भोजन नहीं किया। बलिहार है उन महान पुरुषों को जिन्होंने ऐसे व्रतों को धारण किया। आज का मानव जाने क्या क्या कहता है। व्रत की थोड़ी बात सुना रहे हैं। ये हमारी माता बहनें जो हैं ये शांति से सुन लें, फिर दोबारा पूछने के लिए आएंगी, हम नहीं बताएंगे। अब शांति से सुन लें। ये कुत्ता को ना कोई भाई व्रत की बात बता रहे हैं। अन्य आचार्यों ने ऐसा लिखा है व्रत के विषय में। कृष्ण जन्माष्टमी राम नवमी पुण्यदाम पराम शिवरात्रिम तथा चैकादशीम बारम रवे तथा पंच पर्वाणि पुण्यानि येन कुर्वन्ति मानवा लभन्ते ब्रह्म हत्याम ते चांडालादिक पापिना। इतने पर्वों पर जो व्रत नहीं करते हैं वो चांडाल से भी ज्यादा पापी होते हैं। ध्यान दे करके सुन लें। कृष्ण जन्माष्टमी, राम नवमी, प्रत्येक एकादशी और प्रत्येक रविवार, इनको जो व्रत नहीं करते हैं वो चांडाल से अधिक पापी हैं।
महाराजा परीक्षित कांपने लगे इन व्रतों की बात सुन करके। महामुनि सुखदेव जी से कहा, नाथ इनमें कुछ थोड़ी सी रियायत करिए। इतने व्रतों को कोई संसार में नहीं कर सके तो क्या करे। महामुनि सुखदेव जी ने बताया, राजन ये कृष्ण जन्माष्टमी, राम नवमी, इनमें जरूर व्रत करना चाहिए। सारी एकादशी न कर सको तो भीम एकादशी, देव सोनी एकादशी और देव जगनी एकादशी, 3 एकादशी जरूर करनी चाहिए। प्रत्येक इतवार का व्रत कोई न कर सके तो सप्तमी में व्रत इतवार पड़े तो उस दिन व्रत जरूर करना चाहिए। ये व्रत जरूरी करना चाहिए। राजा ने कहा, महाराज थोड़ी और कमी कर दो, ये भी कुछ ज्यादा प्रतीत होते हैं। ध्यान देना, शास्त्र में सूची कटा न्याय कहते हैं इस प्रक्रिया को। तब महामुनि सुखदेव जी ने बताया, एक समय इंद्र ने ये प्रश्न भगवान शंकर से किया था। शंकर जी से प्रश्न देवराज इंद्र ने किया, नाथ एक ऐसा व्रत बता दीजिए, शास्त्र में साल भर में जितने व्रतों का लेख आता है, एक बार व्रत करने से सारे साल के व्रत पूर्ण हो जाएं। महामुनि सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन भगवान शंकर ने देवराज इंद्र की बात सुन करके ऐसा कहा था, मगवन अस्य कृष्णायाम माघ मासस्य कृष्णायाम चतुर्दश्याम सुरेश्वर अहम यास्यामि भूपृष्ठे रात्रौ नैव दिनाकले। देखो राजन, ये शिवरात्रि जिसको आजकल हम और आप कहते हैं, भगवान शंकर ने देवताओं के राजा इंद्र से ये बात कही। ये जो शिव एकादशी, शिव चौदस जो आती है, शिव चौदस के दिना जो स्त्री पुरुष व्रत करते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं, कलयुग में दिन में किसी के घर नहीं जाता मैं, उस रात्रि को प्रत्येक जीव के घर आता हूं मैं, और उस दिन जो व्रत करते हैं उन्हें साल भर का जितने व्रत शास्त्र में हैं सारे व्रतों के पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। ये व्रतों की मीमांसा बताई, थोड़ा ध्यान देना। इन व्रतों की क्षमता न हो तो भगवान से अनन्य प्रेम हो। जो सज्जन भगवान से प्रेम करते हैं वो भगवान के होते हैं। महर्षि तुलसीदास ने तो केवल इतना इशारा कर दिया, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानने हारा। कोई विद्वान समझना चाहे तो समझ ले, प्रेम में कोई जाति भेद, मनुष्य भेद, देश भेद, संप्रदाय भेद ये नहीं होता। आप लोगों ने एक मुसलमान की 2 लड़कियों की कथा सुनी होगी किसी संत से। अरब देश में पहले ऐसा हुआ था, अब तो बहुत भेदभाव बढ़ चुके हैं, पहले इतना भेद नहीं था। एक अरब की कथा लिखी है कलयुग के भक्तों में। अरब में एक खस नाम का परिवार था मुसलमानों का। उस मुसलमानों के परिवार में एक सरदार सबसे बड़े प्रतिष्ठित पुरुष थे। उस सरदार की एक बेटी थी हमीदा, हसीना बेटी थी। या हसीना की एक सखी थी, उसका नाम था हमीदा। ये दोनों किशोर अवस्था को प्राप्त थी। इस सरदार नाम के मुसलमान के यहाँ नित्य प्रति कथा होती थी। इनका एक ग्रंथ था कोई अमरल कैस नाम का।
उस ग्रंथ की कथा होती थी और ये दोनों बेटियां कथा सुनती थी, हसीना और हमीदा। एक समय ऐसा हुआ, कोई भारत के संत महाराज चले गए अरब में और इस सरदार के यहां जाकर के डट गए। सरदार बड़ा सज्जन था। शाम को अमरल कैस की कथा हुई। संत से कहा गया, महाराज आप भी कुछ सुना दो। संत ने रास पंचाध्यायी भागवत की कथा सुना दी। यहां रास लीला भगवान ने की है। ये हसीना और हमीदा इस बात पर उतारू हो गई कि जीवन ही व्यर्थ है। इतनी महिलाओं के साथ में जो रासलीला करता है, इतना सुंदर है, ऐसी परंपरा उस देश में है, तो दोनों बहन चलें और उस पुरुष का दर्शन करें। महाराज ने, हसीना ने भोजन बंद कर दिया। ये संभव नहीं हो सकता हम उस पुरुष का दर्शन कर सकें और वहां जा सकें, तो मर जाना अच्छा है। सरदार को पता चला कि बेटी भोजन नहीं करती। सरदार ने बुलाकर के पूछा, हसीना तुमने भोजन क्यों बंद कर दिया, भोजन क्यों नहीं करती हो? तो बताया, पिताजी उस भारत के संत ने जो कथा कही थी, हम लोग उनका दर्शन करना चाहते। अगर दर्शन नहीं हुआ तो हम अपना प्राण नहीं रखेंगे। इतना भेदभाव नहीं था। एक व्यापारियों का टोल बगदाद आ रहा था। उस सरदार ने दोनों बेटियों को व्यापारियों के साथ कर दिया, इन्हें ब्रज में पहुंचा देना। ये ब्रज के उस पुरुष का दर्शन करना चाहती हैं जिसने रासलीला की है। हुआ ये सज्जनों, व्यापारियों का टोल किसी नदी पर रात्रि में डट गया, बगदाद तक नहीं आ सका। वहां डकैत आ गए 4 से 10। उन्होंने ये दोनों सखी ये सुन करके कि ऐसी कोई नदी होगी जिस पर उस पुरुष ने इतनी महिलाओं के साथ में ये लीला की थी, ऐसी नदी होगी। दोनों सखी चली गई। चंद्रमा की चांदनी छिटक रही थी। कुछ दूर जाकर के नदी का आनंद लेने लगी। तब तक उस काफिले में महाराज तोबा दैया मचा। डकैतों ने उन्हें पीटा और सबकी खाना तलाशी ले ली, सब लूट लिए। ये विक्षेप सुन करके दोनों सखी आई, देखा कि सब रो रहे हैं, सारा सामान ले लिया। कुछ डकैत खड़े थे वहां, उन्होंने कहा, अरे लौटा जाओ मत, धन तो अब आया है, अब तक तो ये झूठा धन था। बड़ी सुंदर लड़कियां थीं। डकैतों ने जबरन दोनों लड़कियों को हरण कर लिया। धन तो ये है। और महाराज ले गए हरण करके। बड़ा दुख हुआ। कहाँ जा रही थी, क्या हो गया, क्या दशा होगी हमारी। एक नवाब की छोटी राजधानी थी, उस नवाब के शहर में जा करके ये डकैत उन दोनों लड़कियों को बेचने लगे। भाव होने लगे, इतनी कीमत ली जाएगी। एक भंगिन जा रही थी। इस हसीना ने कहा, बहन तू कहाँ जा रही है? कि इस शहर का जो राजा नवाब है, मैं उसकी बेगम के यहाँ जाती हूँ सेवा करने के लिए। तो हमारी एक प्रार्थना कह सकती हो? कि क्या कह दूं बताओ? स्त्रियों को स्त्रियों से मोह होता है। तुम ऐसा कह दो बेगम से कि ये मुसलमानों की 2 लड़कियां बाजार में बेची जा रही हैं और उन्हें डकैत हरण करके लाए हैं। बड़ा रहमा आया उस भंगिन को। महल में गई और महल में जाकर के बेगम से कहा कि तुम्हारे शहर में बड़ा अत्याचार हो रहा है। बेगम ने पूछा क्या हो गया? कि 2 मुसलमानों की, अरब की लड़की हैं, उन्हें बाजार में बेचा जा रहा है।
बदमाश लाए कहीं से। बेगम ने तुरंत एक अनुचर भेज करके महाराज उस नवाब को बुला लिया और नवाब से कहा कि तुम इंतजाम करो, तुम्हारे शहर में 2 मुसलमानों की लड़कियां बेची जा रही हैं। अब वो तो उसका मालिक था, उन्होंने तुरंत हुक्म दे करके सारे बाजार को घिरवा लिया। भागने के लिए कोई जगह नहीं रही। सारे बदमाशों को पकड़ करके फांसी की सजा कर दी, फांसी पर चढ़ा दो इन्हें। और वो दोनों लड़कियां महल में भेज दी। जब महल में आ गईं तो बेगम ने समझाया, तुम्हें ये शिक्षा किसने दी थी? घर छोड़ करके कैसे चली आई तुम? नवाब ने समझाया, मैं इंतजाम करता हूं और तुम्हें अरब पहुंचाता हूं, चिंता न करें आप। इन दोनों लड़कियों ने प्रार्थना की कि आप हमारे ऊपर दया करते हो तो हमें ब्रज में पहुंचा दो। ब्रज के लिए आई है। बहुत हट किया, नवाब की समझ में आ गई जब इतनी ये फिदा हो चुकी हैं एक मूर्ति पर, तो चलो इनको पहुंचा दो। महाराज ब्रज में पहुंचा दी गई। वृंदावन में उस समय सूर्य नारायण अस्त होने के लिए जा रहे थे। ये कथा क्यों सुना रहे हैं? जाति भेद, संप्रदाय भेद, लिंग भेद नहीं होता। जो प्रेम करते हैं भगवान को प्रेम ही प्रिय होता है। ये उपवास न कर सकें, न क्षमता हो तो भगवान से प्रेम करें, भेदभाव नहीं होता। सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे, तब वृंदावन पहुंची। बहुत से स्त्री पुरुष किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। सूर्य नारायण अस्त होते के समय इन्होंने सोचा, संभव है ये भीड़ जा रही है, इस मकान में वो पुरुष होगा जिसकी कथा हिंदू फकीर ने सुनाई थी। ये भी धस गई मंदिर में भीड़ के साथ। अब अरब का पहनाव और यहाँ का पहनाव तो बड़ा अंतर है। महाराज देवता जी बैठे थे, पूजा करने वाले पुजारी जी महाराज, कोई हो तो नाराज मत होना। भगवान की तरफ पीठ होती है, जनता की तरफ मुंह होता है कि कुछ चढ़ाने के लिए लाए हैं कि नहीं। इन्होंने इस वेशभूषा को देखा, कहा अरे अरे ये राक्षस कैसे, राक्षसी कैसे आ गई मंदिर में? हटा पीछे को। दोनों को धकेल करके मंदिर से बाहर कर दिया। अब ये दोनों रोने लगी। अब क्या होगा? यहां तो कोई बात नहीं करता और यहां भीड़ जा रही थी, हमको धकेल कर बाहर कर दिया। अब और कुछ नहीं है। दोनों यमुना के किनारे चली आई और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रोने लगी। अब क्या होगा? कहां जाएं? क्या करें? लिखा है गोरखपुर वालों ने, रात के 12 बज गए रोते रोते। रात के 12 बजे एक बड़ा भारी प्रकाश हुआ यमुना में। जिधर को धार बह रही थी उधर से एक नाव आती हुई प्रतीत हुई। उस नाव में कुछ पुरुष बैठे थे। एक पुरुष नाव चला रहा था। धार के सामने नाव चल रही थी, बड़ा भारी प्रकाश था। इन्होंने नाव को देखा, रोना बंद कर दिया। ये नाव इनकी बराबर आ गई। नाव में 4 मूर्ति थी, ललिता, विशाखा और राधा किशोरी, और कन्हैया चला रहे थे। राधा किशोरी को ये तुम्हारी सखियां ने बुलाओ। राधा किशोरी ने आज्ञा दे दी ललिता को। ललिता नाव से उतरी और इनके पास में आई और पूछा, चलिए तुम्हें हमारी स्वामिनी बुला रही हैं। इन्होंने पूछा, कौन है ये? कि ये कन्हैया है
और ये राधा किशोरी हैं। दोनों को लेकर के नाम में बिठा लिया और अंतरंग लीला की दोनों को सखी बना लिया। ये प्रेम की महिमा है। इसीलिए महाराज तुलसीदास ने लिखा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। अगर इन उपवासों की क्षमता न हो तो भगवान से प्रेम करिए, और प्रेम भी नहीं कर सकते तो फिर आप देख ही रहे, जैसा होना है वो होगा। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। आगे की कथा सुनाते हैं। ज्ञानी भी व्रत करते हैं। ज्ञानियों का व्रत दूसरे ढंग का होता है, वो सबकी समझ में आना कठिन होता है। वन बिहारी लाल की राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद ए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 ए गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद ए गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद ए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद ए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 ए गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद ए गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद ए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 ए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद ए गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद ए गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद ए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद ए राधे राधे गोविंद गोविंद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान देना आप लोग। अब हम मनु पुत्र इक्ष्वाकु का वंश सुनाते हैं आपको। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए, जिनमें बहुत पीछे मानधाता हुए। ये मानधाता सप्तद्वीपवती पृथ्वी का शासन करने वाले हुए। मानधाता के 50 बेटी थीं। आपने कथा सुनी होगी, 100 भरी ऋषि ने जिनके साथ में विवाह किया था। ये सुनरक गांव जो वृंदावन के पास में है, उन्हीं के नाम पर सुनरक पड़ा है। 100 भरी ऋषि यहां तप करते थे। सुखदेव जी कहते हैं, ये तप कर रहे थे। यमुना में एक मछली बहुत से बच्चाओं के साथ चल रही थी पानी में। आपने किसी संत से सुना होगा, संस्कार जो उद्बुद्ध होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। एकांत चिंतवन से, संबंध के ज्ञान से, संबंधी के दर्शन से।
मछली और मछली की संतान को देख करके संत के हृदय में ये संस्कार उद्बुद्ध हो गए, धोखे से साधु बन गए, विवाह कर लेते। ऐसे ही हमारे संतान होती। महाराज संस्कार उद्बुद्ध होने से वासना बढ़ी। संत के हृदय में ये इच्छा हुई कि अब पत्नी कहां से आवे। मानधाता महाराज बड़े भारी दानी है, वहां चलें और वहां चल करके याचना करें। मानधाता के दरबार में आए, राजा से कहा राजन में एक कन्या चाहता हूं। महाराज मानधाता बड़े दयालु थे, दानी थे। देखा संत की नार हिलती है और कन्या चाहते हैं, हद हो गई प्रभु की माया को, बड़ी बलवान है। महाराज तुलसीदास जी ने ऐसा लिख दिया, शिव चतुरानन जाहि डराई, अपर जीव के लेखे माई। राजा ने कहा मेरे महल में 50 कन्याएं, तुम्हें जो राजी हो उसे ले जाओ। सौबरी ऋषि ने समझा कि राजा ने मेरा अपमान किया, मेरे को वृद्ध मान करके राजा ने यह आज्ञा दे दी है। कामदेव जैसा सुंदर रूप बनाया अपने तपोबल से और महल में पहुंचे। राजा की आज्ञा सुना दी गई, कन्याओं को जोन सी कन्या राजी हो वो महाराज संत के साथ चली जाएं सेवा करने के लिए। थोड़ा तुलसीदास जी महाराज की बात पर और ध्यान दें, क्या लिखते हैं वो। भ्राता पिता पुत्र उरगारी पुरुष मनोहर, निरखत नारी। स्त्री को सुंदरता चाहिए, जाति और ये वर्ण भेद नहीं चाहिए। 50 कन्या तैयार हो गई, लड़ने लगी, हम जाएंगे। संत ने कह दिया 50 चलो, लड़ो मत। 50 कन्याओं को लेकर के आश्रम पर आए। बड़े तपस्वी थे। धीरे धीरे समय चला, 50 कन्याओं के संतान हुई। कोई लड़ता है, कोई रोता है, कोई गाता है। अब भजन करना तो जाने कहां चला गया। इतनी भीड़ में भजन कैसे होगा, 50 कन्याओं की संतान। संत के चित्त में ये बात आई कि बड़ी भारी आपत्ति हो गई। जान पूछ करके इस बीमारी में पाम रख दिया। अब पीछा कैसे छूटे। पीछा छोड़ने का एक ही उपाय है, रात के 12 बजे भाग चलो। बचना चाहो तो नहीं, बचने नहीं। रात के 12 बजे भाग गए महाराज छोड़ करके। एक बड़े सम्राट की बेटी थी, बड़ी चतुर थी। समझ गई कि ऋषि तो भाग गए परमात्मा से एक होने के लिए, और ये भी भगवान का भजन करने लगी और परमात्मा से एक हो गई। ये महाराज मानधाता के वंश आगे चला। ये कथा सुखदेव जी ने सुनाई। इनके वंश में आगे बड़े बड़े महाराजा हुए। इन्हीं के वंश में 6वीं पीढ़ी के बाद महाराजा सत्यव्रत का जन्म हुआ। इन्हीं को त्रिशंकु कहते थे। महाराज इनके भये महाराजा हरिश्चंद्र, और इनके वंश में 10वीं पीढ़ी पर महाराज सगर का जन्म हुआ हरिश्चंद्र के। ध्यान देना, कुछ लोग ऐसी शंका उपस्थित करते हैं भगवान राम से अथवा ये हरिश्चंद्र जो था ये गंगा जी को तो लाए थे महाराज भागीरथ, और ये कई 20 पीढ़ी पहले हुआ था। इसने कौन सी गंगा पर पहरा दिया था, ऐसी शंका